हेलो एवरीवन। चलिए आज की हम छत्तीसगढ़ करंट अफेयर की क्लास शुरू करेंगे। हमारा पहला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ में कहाँ नारंगी चमगादड़ मिला है? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। सही जवाब है ऑप्शन एक, कांगेर घाटी में। ठीक है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में नारंगी चमगादड़ मिला है। पंखों पर नारंगी रंग के काले धब्बे बने हुए हैं। यह देश भर में अब तक सिर्फ 3 जगह दिखा है। इसके जबड़ों में 38 दांत होते हैं। यह प्रजाति भारत, चीन समेत कुछ एशियाई देशों में ही पाई जाती है। चलिए आज की इस वीडियो में हम मेनली पिछले कुछ क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। 8 जनवरी से लेकर 16 जनवरी तक के क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, हमारा पहला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ में गोबर से पेंट बनाने की कितनी यूनिट लगेगी? सही जवाब है 37। अभी रायपुर, दुर्ग और कांकेर की 5 गौठानों में पेंट बन रहा है। 3307 लीटर बिक चुका है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का पहला मानव विज्ञान संग्रहालय कितना मंजिला होगा? सही जवाब है 7 मंजिला होगा। अगला प्रश्न देखिए, हम सारे क्वेश्चंस का क्विक रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि कब मनाई जाती है? सही जवाब है 11 जनवरी को मनाई जाती है। अगला प्रश्न देखिए, अंतर्विभागीय लीड एजेंसी छत्तीसगढ़ से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य में कब से कब तक सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान सड़क सुरक्षा संबंधी विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा? सही जवाब है 11 से 17 जनवरी तक आयोजन किया जाएगा और आज है आखिरी दिन, 17 जनवरी है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कोरिया जिले में झुमका जल महोत्सव का आयोजन कब किया जाएगा? सही जवाब है 17 और 18 जनवरी 2023 को इसका आयोजन किया जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रदेश में वर्तमान में गोबर से प्राकृतिक पेंट बनाने के लिए कितनी इकाइयां स्थापित हो चुकी हैं? सही जवाब है 5 इकाइयां स्थापित हो चुकी है। अगला प्रश्न है, गोधन न्याय योजना के तहत राज्य में हितग्राहियों को कितने रुपए का भुगतान किया जा चुका है? सही जवाब है 380 करोड़ 27 लाख रुपए का भुगतान किया जा चुका है। इस बात का ध्यान देंगे कि 10 जनवरी 2023 को 7.05 करोड़ के भुगतान के बाद अब यह आंकड़ा 387 करोड़ 32 लाख रुपए हो गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, राज्य के गौठानों में कितने रुपए लीटर की दर से गौमूत्र की खरीदी की जा रही है? सही जवाब है 4 रुपए लीटर की दर से गौमूत्र की खरीदी की जा रही है। अगला प्रश्न है, राज्य में अब तक कितने गांवों में गौठानों के निर्माण की स्वीकृति दी गई है? सही जवाब है 10,894। अगला प्रश्न देखिए, एनीमिया मुक्त भारत अभियान में छत्तीसगढ़ देश में कौन से स्थान पर है? सही जवाब है तीसरे स्थान पर है। ऑप्शन 2 सही है। एनीमिया मुक्त भारत अभियान में छत्तीसगढ़ देश में तीसरे स्थान पर है। पूरे देश में छत्तीसगढ़ से आगे केवल आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र ही है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ ओलंपिक में कितने खेलों को शामिल किया गया? 14 खेलों को शामिल किया गया। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में कहाँ जल्द ही मौसम का सटीक पूर्वानुमान देने हेतु लगभग 10 करोड़ रुपए की लागत से डॉपलर राडार की स्थापना की जाएगी? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सही जवाब है रायपुर। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर परिसर में जल्द ही मौसम का सटीक पूर्व अनुमान देने हेतु लगभग 10 करोड़ रुपए की लागत से डॉपलर रडार की स्थापना की जाएगी। अगला प्रश्न है, भारत जापान की वायुसेना का पहला संयुक्त युद्ध अभ्यास वीर गार्जियन कब से शुरू होगा? सही जवाब है 16 जनवरी 2023 से शुरू हो गया है। अगला प्रश्न है,
साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा असम के गुवाहाटी में 11 से 15 दिसंबर तक आयोजित नेशनल ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2022 में 500 मीटर स्प्रिंट यूथ गर्ल्स श्रेणी में छत्तीसगढ़ से किसने कांस्य पदक हासिल किया? सही जवाब है सुश्री ज्योत्सना ने कांस्य पदक हासिल किया। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने होलसेल कॉरिडोर के लिए कितनी एकड़ भूमि मंजूर की है? सही जवाब है 1000 एकड़ भूमि मंजूर की है। अगला प्रश्न है, स्वरा भास्कर की वेब सीरीज मिसेज फलानी में कलाकार कौन सी भाषा बोलेंगे? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से सही जवाब है छत्तीसगढ़ी। इस वेब सीरीज की खास बात यह है कि इसमें छत्तीसगढ़ी संवाद भी होगा, साथ ही लोकल कलाकार भी शामिल रहेंगे। महिला संघर्ष पर आधारित कहानी है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ से किसने दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांकागुआ की चढ़ाई कर ली है? सही जवाब है चित्रसेन साहू ने। दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांकागुआ की ऊंचाई 6962 मीटर है। यह अर्जेंटीना में स्थित है। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद ने अपनी 12 वर्ष से 14 वर्ष किशोरावस्था का समय छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र में बिताया? सही जवाब है रायपुर में। ऑप्शन 3 सही है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के कॉन्टिजेंट ने भारत स्काउट एवं गाइड की 18वीं राष्ट्रीय जम्बूरी में जोरदार उपस्थिति दर्ज कराते हुए 4 प्रतियोगिताओं में कौन सा ग्रेड प्राप्त किया? सही जवाब है ए ग्रेड प्राप्त किया। ऑप्शन 1 सही है। अगला प्रश्न देखिए, विश्व के कुल क्षय रोगियों का लगभग 25% भारतवर्ष में है तथा भारत के कुल टीबी रोगियों का लगभग कितने प्रतिशत छत्तीसगढ़ में पाया जाता है? सही जवाब है 7% छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था राजनांदगांव में भारत सरकार की शिक्षुता प्रशिक्षण अधिनियम 1961 के अंतर्गत नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम के तहत कब PMNA अप्रेंटिसशिप मेला का आयोजन किया गया है? सही जवाब है 9 जनवरी 2023। ऑप्शन 3 सही है। अगला प्रश्न है, 2022 में दुनिया की 12वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीट कौन बनी है? सही जवाब है PV सिंधु। फोर्ब्स की पिछले सप्ताह जारी सूची के मुताबिक PV सिंधु 2022 में दुनिया की 12वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीट है। अगला प्रश्न देखिए, नेशनल वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ की कोमल महेश्वरी ने कितने पदक प्राप्त किए? सही जवाब है 3 पदक प्राप्त किए। छत्तीसगढ़ में कहाँ एक मछुआरे को डेविल फिश मिली है? सही जवाब है गरियाबंद के पंटोरा की पैरी नदी में एक मछुआरे को डेविल फिश मिली है। यह मछली भारत से हजारों किलोमीटर दूर दक्षिण अमेरिका की अमेज़न नदी में पाई जाती है। इसे सकरमाउथ कैटफिश कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्राचीन देव भवन अंतर्राष्ट्रीय स्मारक के रूप में विकसित होगा। यह छत्तीसगढ़ में कहाँ स्थित है? सही जवाब है रायपुर में स्थित है। ऑप्शन 2 सही है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का पहला एथेनॉल प्लांट इसी वर्ष कब से शुरू होगा? सही जवाब है अप्रैल से। छत्तीसगढ़ का पहला एथेनॉल प्लांट इसी वर्ष अप्रैल से शुरू होगा। कवर्धा के भोरमदेव कारखाने के पास इसे शुरू करने की तैयारी है। फिलहाल यह प्लांट धान से नहीं गन्ने से शुरू होगा। इससे रोजाना 80 किलो लीटर एथेनॉल निकालने की तैयारी है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में कहाँ से खंडित प्राचीन शिलालेख मिला है? सही जवाब है मारो। रायपुर बिलासपुर मुख्य मार्ग पर नारायणपुर से 7 किलोमीटर पश्चिम में स्थित ग्राम मारो से एक खंडित शिलालेख प्राप्त हुआ है। पुरातत्व विभाग के मुताबिक यह लगभग 12वीं 13वीं शताब्दी का है।
अगला प्रश्न है, भारत चौथी बार हॉकी वर्ल्ड कप की मेजबानी कर रहा है। कब से कब तक ओडिशा के भुवनेश्वर और राउरकेला में सभी मैच खेले जाएंगे? सही जवाब है 13 से 29 जनवरी 2023 तक सभी मैच खेले जाएंगे। छत्तीसगढ़ में कहाँ कॉस्मो एक्सपो 2023 ट्रेड एंड बिल्ड फेयर का भव्य शुभारंभ किया गया है? सही जवाब है रायपुर। ऑप्शन 3 सही है। चलिए अब आपके लिए एक प्रश्न है, इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। छत्तीसगढ़ में कब से मिलेट मिशन शुरू किया गया है? आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।